मित्रों, अभी आपको बहुत सारी बातें बताई जा रही थी जिसमें आपके दैनिक जीवन में कैसे आपका जीवन सुंदर बने, आप भीतर से प्रसन्न रहे, ये सारी बातें आपको बताई जा रही। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान आप हमारी मदद करिए, और भगवान से मदद की गुहार लगाते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आता है? देने वाला जब तैयार है तो समस्या यह है कि लेने वाला जो व्यक्ति है उसको मिल क्यों नहीं रहा है। तो हमें अपने आप को टटोलना होगा कि देने वाला तैयार है तो लेने वाले की पात्रता की स्थिति क्या है। भगवान हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, भगवान भी देखता है कि जो इसको पहले से हमने दिया है, बुद्धि, जितनी भी बुद्धि आपको भगवान ने दिया, उसका ये उपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। तो भगवान जब ये देखता है कि साहब जो बुद्धि इसको पहले से ही है उसका ये दुरुपयोग कर रहा है, तो वहां पर आपको कोई मदद की गुंजाइश नहीं बनती। लेकिन जब वो देखता है कि ये उपयोग कर रहा है, अच्छाई का उपयोग कर रहा है, तो भगवान वहां आपको बिन मांगे देना शुरू कर देता है। जैसे बैंक की एक व्यवस्था है, बैंक ने आपको लोन दिया, आप उस लोन का क्या किए? खा गए तो बैंक ने दोबारा आपको ब्लैक लिस्टेड कर देगा, बैंक आपको लोन नहीं देगा, आप कितना भी प्रयास कर लो। हम आप क्या करते हैं? नहीं साहब, ये वाले बैंक से तो लिए हुए हैं, दूसरे बैंक से जाके कोशिश करते हैं। ये वाले भगवान नहीं दे रहे हैं, गायत्री माता थोड़ा इन दिनों कम पड़ रही है, तो साईं बाबा के यहाँ पहुंचते हैं। जैसे बैंक बदल बदल के हम लोग जाते हैं, हनुमान जी को देखते हैं, कहीं बोलते। आप एक बात सोच लो, आज जो बैंकिंग प्रणाली है, आप पढ़े लिखे लोग हो, हर बैंक एक दूसरे से नेटवर्किंग से जुड़ गया है। आप जैसे ही एक बैंक के पास जाओगे और जिससे आप पहले जिस बैंक से आप कर्ज लिए हो उसका उपयोग नहीं किए और दूसरे बैंक से फिर कर्ज लेने पहुंच गए, तो वो बैंक वाला पूरा जैसे ही कंप्यूटर पर हाथ डालेगा, आपने किस किस बैंक से क्या क्या लिया है सब डाटा आ जाता है। भगवान के पास भी यही सिस्टम है। आप भले ये समझदारी अपनी बुद्धि लगाते हो, अच्छा भोला बाबा से तो कुछ कभी नहीं बोले हैं, थोड़ा उनको कह दें, तो भगवान आपकी नीयत को देखता है। भगवान आपकी नीयत को देखता है। भगवान न तो आपकी वाणी को देखता है कि आप कितना सुंदर पोयम करते हो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें सब तो तुम ही हो, दूसरा हमारा इस धरती पर कोई नहीं है। आपके इस कविता पाठ से भगवान को मतलब नहीं। भगवान तो ये देखता है कि आपके भीतर, हमारे भीतर हमारा नियत क्या है, रियल में हम क्या उस सोच के साथ जी रहे हैं, उस भाव के साथ जी रहे हैं। भगवान अपनी शक्ति देता है और भगवान की शक्ति व्यक्ति के जीवन में मिलता है। आपके जीवन में भी अगर आप चाहते हो कि हमारे अंदर भगवान का साहस आए, भगवान की शक्ति आए, तो बिल्कुल मिले। इसके लिए आपको थोड़ा सा निश्चल भाव से उपासना, ध्यान, गायत्री मंत्र, अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय आप करो, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। भगवान के यहाँ कई लोग जाते हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मांगते रहते हैं। हर आदमी, छोटा बच्चा किसी से ओरिजिनल बंदूक मांगने लगे तो क्या उसको मिल जाए? हम अपनी पात्रता बढ़ाएं। अगर हमारी पात्रता बढ़ गई तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सृष्टि में वो सब आपको मिलेगा जिसके आप हकदार हो। मांगने से अगर सिर्फ मिलता, मांगने से मिलता, तो आप भी कम से कम मैट्रिक और इंटर पास लोग या बीए पास लोग इन बातों को सुन रहे होंगे, सब पढ़े लिखे लोग हो। आपसे अगर कोई भीख भी मांगता है रोड पर, भैया कुछ दे दो, तो आप ऊपर से नीचे उसको देखते हो कि इसका हाथ टेढ़ा है कि नहीं। अगर उसका शरीर अच्छा रहता है, हाथ सब ठीक रहता है, कोई अच्छा जींस पैंट वाला अगर आपसे भीख मांगे तो आप क्या कहोगे? अरे तुम भीख मांगता है, कमाता क्यों नहीं है? मतलब जो चीज तुमको मिला है उसका उपयोग तुम क्यों नहीं कर रहे?
आप भी कहते हो, भगवान भी यही चीज कहता है कि जो हमने आपको दिया है उसको आपने कहाँ बोया है, बोने का सबसे सुंदर जगह कहाँ है, किस खेत में बुआई करें। तो आप ये समझ लो, अपने जीवन के लिए तो सभी लोग सोचते रहते हैं, सोचना चाहिए, कोई बुराई नहीं है अपने आप के अपने लिए सोचना। जरूर सोचिए हमारा विकास कैसे होगा, हमारा आर्थिक विकास कैसे होगा, बिल्कुल सोचना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा भगवान के उस खेत के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या भगवान के खेत में भी हम कुछ बीज डाल सकते हैं, भगवान के खेत में भी कुछ अच्छाई डाल सकते हैं। और जो भगवान के खेत में खेती करता है उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, एक एक दाना 100 दाने के बराबर उपज के उसके जीवन में उसको मिलता चला जाता है। आप जब किसी से मदद मांगते हो, भगवान से मदद मांगते हो, तो भगवान आपका खाता देखता है, इसने कभी किसी का मदद किया है कि नहीं किया है। जब आपका खाता पलटा जाता है कंप्यूटर में, डाल देखता है भगवान सूक्ष्म रूप में, देखते हैं अरे राम, ये तो धूर्त आदमी, ये तो युवा मंडल में भी जाता था, वहां भी कनखिया के देखता था, मणि जी निशान जी का भाषण सुनता था, पीछे सीढ़ी से उतर के भाग जाता था। भगवान देखता है सातिर है, आप बताओ आप तो अच्छे हो। अब कोई सातिर व्यक्ति अगर आपसे सटके आपका बार बार आपसे लाभ लेना चाहे तो क्या आप उसे लाभ दो? भगवान नियत देखता है, भगवान नियत देखता है, आपके नियत जो आपके अंदर। आप ऊपर से हम बहुत बढ़िया बढ़िया भाषण दे सकते हैं, कपड़ा पहन सकते हैं, बातों को तर्क के दृष्टिकोण से हम रख सकते हैं। वकील के पास बहुत तर्क होता है, सुप्रीम कोर्ट और बड़े बड़े कोर्ट को वो प्रभावित कर देता है, लेकिन साहब भगवान का जो कोर्ट होता है वो बड़ा शानदार कोर्ट होता है। वो तो नियत देखता है, वो नियत देखता है। ये बंदा ऐसा तो नहीं सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी, ये वाली कहावत भगवान की यहाँ नहीं चलती। आपकी ज्यादा होशियारी, हमारी ज्यादा होशियारी, बहुत होशियार आदमी गाँव में कई लोग होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, चालाक होते हैं। हो सकता है थोड़ी होशियारी, थोड़ी सी चालाकी के लिए कुछ पैसे उन्होंने कमा लिए, लेकिन मैं एक बात आपको कह सकता हूँ, होशियारी और चालाकी से प्राप्त की गई संपत्ति में कभी वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए आने वाला जो समय है, मनुष्य को पुनः विचार करना होगा कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, क्या उसी रास्ते पे चलते चले या रास्ता बदलें, सोच बदलें, चिंतन बदलें, विचार ठीक करें। भगवान इसी का नाम है, एक सिस्टम से चलता है, एक तरीके से चलता है, और भगवान देने में कभी कोताही नहीं करता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बेटा वो तो देने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन लेने वाले की पात्रता। एक किताब लिखी है परम पूज्य गुरुदेव ने, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। उस पुस्तक का नाम है ईश्वर के साथ साझेदारी, हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा। अब देखना, पढ़ना, भगवान से जुड़ने से कहीं घाटा नहीं होता है। गुरुदेव ने 1994 के अखंड ज्योति में, जुलाई 1994 के अखंड ज्योति के अमृतवाणी में एक जगह गुरुदेव लिखते हैं, बेटा लाल बहादुर शास्त्री एक गरीब परिवार के थे और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिल गए तो देश के प्रधानमंत्री हो गए। कई लोग, बड़े बड़े लोग, छोटे लोग जब साथ सब जाते हैं तो वो भी उसी कैटेगरी के हो जाते हैं। गांधी के साथ जिन जिन लोगों ने उनका साथ दिया, जो जो लोग उनसे सटे, शुरुआती दौर में हो सकता है कि वो लोग घाटे में रहे होंगे या उनका परिवार अन्य लोगों के तुलना में बेवकूफ नजर आ रहा होगा, लेकिन बाद के दिनों में देखा गया कि जिसने भी समय को पहचाना, जिसने भी समय को पहचाना, समय भगवान सबके लिए अवसर मुहैया कराता है, लेकिन सब लोग उस समय को नहीं पहचान पाता है। हम क्या करें, अभी तो कोरोना है, घर में ही रहते हैं। सरिये अच्छा है, घर से बाहर निकल जाए, नहीं साहब घर से बाहर निकलने की बात कहाँ हो रही है, लेकिन क्या आपने अपने आप को उस घर में या तो अपने को प्रताड़ित कर रहे हो? अपने को फ्रेश रखने के लिए आपने साधना बढ़ाओ, स्वाध्याय बढ़ाओ, संयम बढ़ाओ, दूसरे लोगों को अच्छे अच्छे विचार दो, निगेटिविटी को दूर करो, ये काम आप करो। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, भगवान देने को सब चीज तैयार है। वेद में भी लिखा है कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है उसे आयु प्राणम प्रजाम पशु कृति द्रविणम ब्रह्म वर्चस्वम मह्यम दत्वा ब्रजत, ये सारा चीज मिलता है। आपको क्यों नहीं मिल रहा? आप क्यों परेशान हो? इसलिए कि हमने कहीं ना कहीं अपनी पात्रता को विकसित नहीं किया है। हमें अपनी पात्रता को विकसित करनी चाहिए, हमें अपनी पात्रता को बढ़ाना चाहिए। पात्रता मतलब बर्तन साफ होना चाहिए, मन की सफाई होनी चाहिए,
दूसरे का अच्छा ही सोचना चाहिए, अच्छे अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ये बातें मैं आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूँ। इसी का नाम है भगवान से जुड़ना। भगवान से जुड़ने का मतलब ये नहीं है भगवान फूल से खुश होते हैं, कि बेलपत्र से खुश होते हैं, कि दीपक जलाने से खुश होते हैं। अरे भैया, ये तो हम अपने आप को एक प्रेरणा देने के लिए उन चीजों का उपयोग करते हैं। भगवान, फिर मैं एक ही बात आपको कहने जा रहा हूं, भगवान आपकी नीयत देखता है। अभी जैसे मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं, तो मैं किस नीयत से बोल रहा हूं, मेरे भाषा से, मेरे अच्छे अच्छे हिंदी के व्याकरण के शब्दों से भगवान को मतलब नहीं। अगर जब मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे दिल में ये बात है कि ये बातें सुन के लोगों का जीवन प्रभावित हो और लोग अच्छे मार्ग पर चले, ये भगवान का काम है, तब तो ये बात आप तक पहुंचेगी। नहीं तो भाषण देने वाले तो करोड़ों लोग इस देश में बैठे हुए। इसलिए भैया, भगवान हर व्यक्ति की नीयत देखता है। अब मान लीजिए हम यहाँ से बोल रहे हैं, बहुत सारे भैया लोग यहाँ कैमरा लगाए हुए हैं, बहुत सारे चीज लगाए हुए हैं। ये कैमरा लगाए हुए हैं, ये भगवान का कार्य समझ के अगर इनकी नीयत है कि हम तो भगवत कार्य कर रहे हैं, ये कैमरा लगाना, यहाँ पर खड़ा होना, यहाँ पर ये सिस्टम को ऑपरेट करना, इसका लाभ इनके जीवन में मिलेगा। भगवान नीयत देखता है। भगवान को ना कोई डिग्री की आवश्यकता है, ना आप कितना बढ़िया लक्ष्यदार भाषण देते हो, आपके पास एक से एक ज्ञान हो सकता है। भगवान समझता है। और आपके और हमारे जीवन में सुख है या दुख है, दोनों के कारण हम स्वयं हैं। एक बात और आप समझ लें, आप किसी पर दोष लगा सकते हो, लेकिन सुख और दुख दोनों के कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने जैसा बोया है हमारे जीवन में वही मिल रहा है। आपने कभी न कभी बोया हो, इस जन्म में बोया होगा या पिछले का हिसाब किताब होगा। चिंता क्यों करते हो? पिछले में किसी को सताया होगा तो कोई आज आपको सता रहा है। लेकिन इसमें भी अगर आप कमी चाहते हो, आप चाहते हो पीछे वाला तो हमें पता नहीं है, आप चाहते हो कि हमारे जीवन में सुखी जीवन आवे, तो आप भगवान से अंतर मन से प्रार्थना करो, हे भगवान हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो, मैं दूसरों के लिए अच्छा कर सकूं, अपने लिए भी अच्छा कर सकूं। जैसे मेहंदी पीसने वाले का हाथ स्वतः लाल हो जाता है, आपके जीवन में भी यही होता चला है। यही ईश्वरीय योजना है। ये जो अभी युग परिवर्तन का काल चल रहा है, युग परिवर्तन अंतिम बेला में गुजर रहा है, युग परिवर्तन के अंतिम दौर में ये भगवत लीला चल रहा है। अब इस लीला में या तो आप भी कुछ श्रेय लेने के अधिकारी बन जाओ, कुछ करो, नहीं भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके हमारे नहीं करने से नहीं था कुछ नहीं होने वाला है। आप ये समझ लो, वो नियंता सारे चीज को ठीक करने जा रहा है। आज फिर से भारत पूरे विश्व को रास्ता दिखाने वाली बात जो मैं बार बार और अन्य ग्रंथों में भी, अन्य साहित्यों में भी, विवेकानंद से लेकर परंतु गुरुदेव तक की किताबों में है, वो आज चरितार्थ होने जा रहा है। पूरी दुनिया किसके बल पर? तो ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व। पर्सनालिटी का मतलब आप समझते हो, कैसा दिखते हैं इससे मतलब नहीं है, आप भीतर से कैसा हो। आपके भीतर वाला चीज वो सोल देखेगा भगवान। आप उसको कैसे कितना रिफाइन कर पाते हो ध्यान से, गायत्री मंत्र से, अच्छे विचार से, तो आने वाले समय में आप भीतर से जितने अच्छे होंगे, आपका जीवन उतना ही सुखी होगा, उतना ही शानदार होगा। इसलिए आप इन चीजों का ख्याल रखना। भगवान से जुड़ने का मतलब, अगर कोई गंगा जी में डुबकी लगाता है और ये सोचता है कि ये हमारा पाप मिट गया, और फिर बाहर आके खाता वही शुरू कर देता है कि अच्छा पिछला हिसाब क्लियर है, अगला हिसाब फिर अगला वाला है, भाई ये भगवान की योजना नहीं हो सकती। भगवान की योजना तो इन दिनों है, धरती पर जितने भी लोग हैं उनका कल्याण करने की योजना चल रही है। अब आप उस कल्याण का लाभ लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, ये तो आपका दोष है, हमारा दोष है। इसलिए अगर भगवान इन दिनों एक विशेष योजना को लेकर धरती के लोगों का एक विशेष अच्छा वातावरण बनाने के उद्देश्य से चल रहे हैं, तो आपको भी इस महान अभियान में अपनी भागीदारी निश्चित करनी चाहिए और भगवान के खेत में आपको बुआई करनी चाहिए। अभी एक किया हुआ ये बुआई आपके खेत में कभी आपको घाटा नहीं देगा। क्या करें? आप लोगों को अच्छे विचार समझाओ, गायत्री मंत्र से जोड़ो। आप जितने लोगों को गायत्री मंत्र से ध्यान से जोड़ोगे, उसका 10% 20% कमीशन आपका होगा। वो करेगा वो, चूंकि वो अच्छा होगा, समाज का आपको मिलेगा उसका लाभ। ये प्रसाद औरों को भी बांटिए। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग के सबसे अंतिम पेज पर गुरुदेव लिखते हैं, ये प्रसाद औरों को भी बांटिए। अच्छे विचार, गायत्री मंत्र, घर घर यज्ञ, ये वातावरण आने वाला है, आने वाला है, पूरे विश्व में आने वाला है। आप समझ लो, अभी की जो पीड़ा है, अभी जो लोग मानसिक रूप से पीड़ित हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, इन सब की एक ही औषधि है, एक ही दवा है, जिसका नाम है गायत्री मंत्र, जिसका नाम है ध्यान, जिसका नाम है अच्छे विचारों को पढ़ना और अपने आप को अच्छा बनाना। यही सबसे बड़ी औषधि है। भगवान सूर्य की उपासना है गायत्री मंत्र, और
कई लोग ग्रह गोचर से भी प्रभावित होते हैं कि ये ग्रह हमारे ऊपर चल रहा है, वो ग्रह मेरे ऊपर चल रहा है, शनि का प्रकोप चल रहा है, मंगल का प्रकोप चल रहा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सारे ग्रहों का राजा सूर्य है, सारे ग्रहों का राजा सूर्य है। और जब आपका सूर्य से सीधा दोस्ती हो जाएगा, जब आप सूर्य की उपासना करोगे तो छोटा मोटा मंत्री संतरी कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है। और गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। इन दिनों विशेष रूप से हमारे जितने भी युवा साथी सुन रहे हैं, जो भी भाई सुन रहे हैं, जहाँ के भी लोग सुन रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी उपासना की क्वालिटी, गुणवत्ता को बढ़ाओ। गायत्री मंत्र सिर्फ संख्या नहीं है, इतना जप लिया, इतना संख्या कर लिया। आप इसकी क्वालिटी भाव से करके देखो, आपके अंतरंग में एक असीम शांति का अनुभव होगा, एक असीम कल्याण का अनुभव होगा। आप हमेशा अंदर से प्रसन्न रहोगे, जैसे आपके चेहरे पर एक तेज आएगा और आपको लगेगा कि निश्चित रूप से ये समय चल रहा है। आप सबसे मेरा ये भाव भरा निवेदन है। पिछले दिनों हमने आपसे एक बात कही थी और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत सारे भाइयों ने उस कार्य को किया कि आपको हमने कहा था कि अभी इस कोरोना काल में आप सब लोग घर पर बैठे हुए एक संकल्प तो आप ले ही लो, ये जो अपना YouTube चैनल है, ये YouTube चैनल एक एक भाई, 5-5 भाई को सब्सक्राइब करवा दो। इससे आपका जितने अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब से जुड़ेंगे, आप हम लोगों के द्वारा अपने युवा मंडल के तमाम गतिविधियों का इस चैनल से अधिक लोगों के बीच विस्तार होगा, अधिक से अधिक लोगों के बीच विस्तार होगा। तो बहुत सारे भाइयों ने सब्सक्राइब कराया भी है। इसके लिए उन भाइयों को हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं जिन भाइयों ने ये सब अभियान चलाया है। और अभी आप सब लोग मिलके इसको और चलाओ। ये नहीं कि अब एक संडे भैया ने घोषणा कर दिया, इसको लगातार चलाओ कि अधिक से अधिक लोगों के बीच। देखिए आज सारा खेल टेक्नोलॉजी से हो रहा है, ये जितना रैली हो रहा है, नेता लोग, ये सोशल मीडिया इन दिनों सबसे ताकतवर क्षेत्र बन गया है। तो क्या हम लोग इस चैनल को, सोशल मीडिया के क्षेत्र को, गायत्री परिवार के अभियान को, परम पूज्य गुरुदेव के विचार क्रांति के अभियान को लाखों लाख लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। छोटे छोटे संस्थान नाच गाना करके हम देखते हैं 1-1 लाख 2-2 लाख उसका व्यूअर्स हो जाता है। भैया आपने वीडियो देख लिया, आपने सुन लिया, मेरा निवेदन है सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखो, इसको दूसरे लोगों को भी सुनाओ, अधिक से अधिक लोगों को बताओ। अरे गायत्री मंत्र ध्यान से उनको भी जोड़ो। यही अभी सबसे बड़ा योजना है, ये सबसे बड़ा प्लानिंग है। आप अधिक से अधिक लोगों तक इन विचार को फैलाओ, गुरुदेव के विचार को फैलाओ, गुरुदेव के सब विचार को अधिक से अधिक। जितना ज्यादा ये विचार फैलेगा, लोग इसे अपनाएंगे, उतना ही ज्यादा लोगों का, परिवार का, इस धरती का कल्याण होने वाला है। तो आप तमाम भाइयों से निवेदन है, क्योंकि बिहार की धरती क्रांतिकारी रहा है और जितनी भी क्रांति इस देश में हुई है उसका शुरुआत बिहार में ही किया है। और ये युग परिवर्तन का जो क्रांति है ये भी बिहार से जगा है। आज बिहार पूरे देश में छाया हुआ है। आपके यहाँ से निकले हुए लड़के हर जगह, चाहे वो दिल्ली हो, बेंगलोर हो, अन्य जगह हो, अंडमान निकोबार हो, हर जगह आपके भाई फैले हुए हैं। तो ये क्रांति है। अभी आप लोग कोरोना काल में ये संकल्प लें, एक एक भाई, 5-5 भाई को इस चैनल को, UPYP क्रांति युवा प्रकोष्ठ के चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और ये संडे वाला वीडियो जो आप लोगों को बताया जाता है, हम भाइयों के द्वारा दिया जाता है, अधिक से अधिक लोग, ये नहीं कि आज संडे में कार्यक्रम होने वाला है हम भी भैया के साथ बैठ जाएंगे, हम भी सुन लेंगे, नहीं, आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ। अगर 1000 लोग इसको सुनते हैं तो हम चाहेंगे कि 1000 लोग अगर शेयर करें तो हजारों हजार लोग तक इसकी जानकारी मिलेगी। अरे भैया उसमें से हो सकता है 20% गायत्री मंत्र का ध्यान और साधना करने लगे, अच्छा विचार अपनाने लगे, गुरुदेव की किताब से जुड़ने लगे। ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन जाना चाहिए। जैसे नेता लोग इन दिनों घर घर घूम घूम के अपना प्रचार कर रहा है, वोट हम ही को देना, वोट उन्हीं को देना, वोट फलाने को देना। आप एक, ये भगवान का अभियान है, आप कहना भैया एक बार जरूर सुनना और सबको जोड़ो। ये नहीं कि हर संडे को तो आप आते हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपका सुन के हमको बहुत अच्छा लगता है। तो माफ करना, आप तो युवा हो ही नहीं सकते। गांधी जी के भाषण में राजेंद्र बाबू बैठते थे, नेहरू जी भी बैठते थे, तमाम पटेल जी भी बैठते थे, और वो लोग उनका गांधी जी का भाषण सुन लेते और लोगों का हाँ आपने बड़ा अच्छा भाषण दिया, अब हम भी अपने घर जाते हैं, रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे, भुजिया भी माई बनाई है, भुजिया भी खाएंगे और फिर गहरा नींद में अपने दलान पर चौकी लगाए हुए हैं सुत रहेंगे। तो आप तो सुतना है, ऐसे 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 नहीं करना है भैया। आप इसको जन जन तक फैलाओ। क्या बात करते हो, कोरोना में नहीं, कोरोना में तो इसी टेक्नोलॉजी का खेल है।
अब इस कोरोना काल में हम देखते हैं हमारा व्यूअर्स 2000, 3000, 4000, 5000, हम कहते हैं भैया हमारा व्यूअर्स इस युवा प्रकोष्ठ के PYP का व्यूअर्स कम से कम हर संडे को 25,000 यूट्यूब पर खोले और दिखे, तब मजा आएगा। 1 लाख 2 लाख इसका सब्सक्राइबर हो जाए। यदि 13 करोड़ बिहार की आबादी है, मान के चलो अगर 50% भी युवा होगा, लोग कहते हैं 60% है, हम 50 ही मान के चलते हैं, तो 13 करोड़ का आधा कितना हुआ है? 6.5 करोड़। अरे भैया 5 करोड़ कम से कम युवा तो होगा ही, चलो 4 करोड़ तो होगा ही, चलो 2 करोड़ तो होगा ही, चलो वो भी नहीं 1 करोड़ तो होगा ही। अरे भैया कम से कम इसको फैला तो दो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा तो दो। आप चुपचाप बैठे रहते हो, इसको फैलाओ। अभी इसी टेक्नोलॉजी से गुरुजी का काम होना है। और ये नहीं हम भी सुन लिए 10 को हमारा दोस्तवा था जो युवा मंडल वाला, ये तो हम जानते ही हैं। बाहर बाहर के लोगों को फैलाइए, अधिक से अधिक लोगों को फैलाइए, इसको जन क्रांति बना दीजिए सोशल मीडिया को। युवा प्रकोष्ठ का ये जन क्रांति, अगर आप 100 की संख्या में भी अभी सुन रहे हैं, 200 की संख्या में भी सुन रहे हैं, स्वामी विवेकानंद कहते थे मुझे 100 युवा मिल जाए तो मैं भारत की तकदीर बना सकता हूं। तो क्या आप युवा नहीं हो? सोशल मीडिया पर फैलने में क्या है भैया? सब लोग नेट यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, ये भगवान की क्रांति है। और इस खेत में आप बुआई करो, आपको कहीं से घाटा होने वाला नहीं। जो अभियान मिला अभी बंद है, यही अभियान चला दो। अधिक से अधिक लोग आपके टिकटॉक बना के लोग कितना खेल कर जाता है और गाना बजता है, मुंह टेढ़ करके गाना गाता है, मुंह से छकड़ के गाना गाता है, और कितने लोग उसको देखते हैं। इतने अच्छे चीज पर बताइए हो रहे हैं, लोग देखें, जाने और अधिक से अधिक क्रांति इस क्षेत्र में फैले। आप सब लोग इसके लिए प्रयास करो। ये भगवान की योजना है, ये ईश्वर की योजना है। और मैं आप सबसे बारंबार निवेदन करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक विचार क्रांति अभियान, गुरुदेव के साहित्य, गुरुदेव के विचार, अच्छे यूट्यूब, ये सारे को फैलाइए आपका। और आपने किया भी है, आप करते भी हैं। अरे भैया बहुत सारे हमारे भाई इसमें कार्यकर्ता सुन रहे होंगे, आप बड़ा बड़ा आयोजन कर लेते हो, गांधी मैदान में कर लेते हो, मुक्त आकाश मंच में कर लेते हो, बापू सभागार में कर लेते हो। ये सोशल मीडिया ऐसा हो जाए कि बिहार के बड़े बड़े राजनीतिक के सोचने को विवश हो जाए कि भैया ये कौन सा दल है, ये कौन सा गायत्री परिवार का युवा है कि पूरा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। पूरा सोशल मीडिया जहां खोले युवा प्रकोष्ठ का कुछ ना कुछ उसको दिखाई पड़े, जहां खोले बाल संस्कार शाला दिखाई पड़े, जहां जो खोले गायत्री परिवार, लोगों के कान में, दिमाग में गायत्री परिवार की योजना पहुंच जाए। ये क्रांति, और इसको क्रांति कहते हैं। नहीं भैया आप तो जो प्रवचन दिए थे ना, हम भी आंख बंद करना शुरू की थे, आंख बंद करना शुरू किए, 20 साल 22 साल का उम्र हो गया, आंख बंद करना अभी सीखा है। भैया उसको फैलाइए। अगर थोड़ा भी आपके अंदर जुनून है, थोड़ी भी आपके अंदर क्रांति है, और सही में अगर आपके अंदर जवानी बची हुई है, तो अभी इस पीरियड में हम अगले बार जब आपके बीच, अगले संडे को हम लोग निशांत रंजन सब लोग आपके बीच आए, तो सोशल मीडिया पर कम से कम 25 से 30 हजार युवा सुनना चाहिए। 25 से 30 हजार युवा। और ये जो YouTube का सब्सक्राइबर है, ये कम से कम टारगेट लेके चलिए कि इस साल के अंत तक 1 लाख सब्सक्राइबर आपका होना चाहिए। 1 लाख पूरा सिस्टम हम लोग इसमें कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब का, चिन्मय पांड्या जी का, शांति कुंज का बहुत सारा योजना, उनका स्पीच, मार्गदर्शन, ये सारा चीज इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को मिलने वाला है। इस चैनल को पूरा हाईलाइट करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए, फैला दीजिए, गली गली में इसकी चर्चा करा दीजिए। सोशल मीडिया गायत्री परिवार मय हो जाए, तब ना मजा आएगा है। चलिए आप सबको दिल से बहुत, हम जानते हैं कि आज से आप लोग इस अभियान में जुट जाओगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा भाई जो सुनता है वो करके दिखाता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस अभियान में आज से जुड़ जाएंगे, लग जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।